हर एक समय अपने आप में एक कर्म फल है और कर्म बीज है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि हम वर्तमान परिस्थिति में जैसे भी हों, जिस स्थिति में भी हों, उसका कारण हमारा पूर्व में किया गया कार्य है, हमारा पूर्व में किया गया कर्म है। और साथ ही साथ वर्तमान परिस्थिति में हम चाहे जैसे भी हों, कुछ ना कुछ कार्य कर रहे होते हैं, तो वो काम आगे भविष्य में हमें प्राप्त होने वाले परिणाम का बीज भी है, कारण भी है। यानी कि हर एक समय अपने आप में एक कर्म फल भी है और कर्म बीज भी है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि हम सबको कार्य करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, निष्काम कर्म। लेकिन ये मानव की प्रकृति है कि जब वो कोई कार्य करेगा तो वो चाहेगा कि उस कार्य का उसको परिणाम मिले। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी पूरी तरह से कोशिश की कि पांडव युद्ध को जीते, परंतु जब ऐसा कहा भगवान श्री कृष्ण ने तो उनके कहने का क्या तात्पर्य था? तात्पर्य बहुत साधारण था कि हम जिस स्थिति में भी होते हैं उसका कारण, जैसा कि हमने अभी सुना, हमारे पीछे के कर्म है। परंतु जीवन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऐसे में जैसे भी स्थिति में हम होते हैं उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, और वो सारे कारण समझना, उसको जानना मानव दिमाग के लिए संभव नहीं है। अगर हिंदू माइथोलॉजी में बात की जाए तो कोई काम अगर आपने पिछले जन्म में भी किया हो, उसका भी परिणाम हमें इस जन्म में देखने पड़ सकते हैं। अगर इस बात को हटा भी दिया जाए और एक साधारण सा उदाहरण लिया जाए तो मान लीजिए दो विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी जो बहुत मेहनत कर रहा है, अगर वो हो सकता है 10-12 घंटे डेली की पढ़ाई कर रहा हो। दूसरी तरफ एक दूसरा विद्यार्थी है जो शायद उतनी पढ़ाई नहीं करता, और वो दोनों किसी एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें 3 चरण हैं। पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण के बाद कोई परीक्षा में आपको सफलता मिलने वाली हो। तो हो सकता है कि पहला विद्यार्थी जो कि बहुत मेहनत कर रहा है, जब परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, तो देखता है कि उसका साथी तो उस प्रथम चरण में उत्तीर्ण हो गया है, लेकिन वो उस चरण में उत्तीर्ण नहीं हो पाया, फेल हो गया, असफल हो गया है। ऐसे में उसके भीतर रंज का भाव आएगा कि उसका किस्मत उसका साथ नहीं दे रही है, चीज़ें पहले से तय हैं, इसलिए मुझे सफलता नहीं मिल रही। मेरा दोस्त जो मस्ती करता रहता वो तो सफल हो गया, मैं पीछे रह गया। ऐसे परिस्थिति में हमें ये समझना चाहिए, या उस विद्यार्थी को ये समझना चाहिए कि जिस विद्यार्थी को वो देख रहा है कि जो 2-4 घंटे की पढ़ाई में सफल हो रहा है, वो शायद बचपन से बहुत अच्छा हो पढ़ाई करने में। हो सकता है कि उसकी स्कूलिंग, उसका कॉलेज बहुत अच्छे तरीके से किया गया हो, उसके माता पिता ने उसे बचपन से अच्छे से पढ़ाया है, तो इसके कारण जो कर्म फल है वो उसे प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उसने बहुत सारे कर्म पहले से कर रखे हैं। दूसरी तरफ ये विद्यार्थी जिसको सफलता नहीं मिली, वो पिछले मान लीजिए 6 महीने, साल भर से बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहा है, लेकिन पहले से उसकी तैयारी उतनी सुदृढ़ नहीं, जिसके कारण उसे सफलता नहीं मिली, और उसका जो साथी है उसको सफलता मिल रही है। परंतु ये पिछले बहुत सारे कर्म का परिणाम है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कर्म फल भी है तो कर्म बीज भी है, और पिछले 6 महीने, 1 साल से पहला विद्यार्थी लगातार मेहनत कर रहा है, यानी कि वो एक कर्म बीज भी डाल रहा है। और दूसरी तरफ जो साथी है उसका, जो पहले से बहुत अच्छा पढ़ाई में है, परंतु वो पिछले 1 साल, 1.5 साल से मेहनत नहीं कर रहा, तो इसका परिणाम ये है कि उसका जो कर्म बीज है वो अच्छा नहीं डल रहा। आगे चल करके ऐसा होगा कि शायद प्रथम चरण तो पास कर गया विद्यार्थी, लेकिन दूसरे चरण में वो फेल कर जाता है, और अगली बार जब परीक्षा होता है तो पहला विद्यार्थी जो लगातार कर्म कर रहा था, यानी उसके कर्म बीज अच्छे डल रहे थे, वो शायद प्रथम, द्वितीय और फाइनली सेलेक्ट हो जाता है और सफलता प्राप्त कर लेता है। ये एक बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताया गया कर्मफल और कर्म बीज है। और निश्चित तौर पे जीवन बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों का परिणाम हमें पता नहीं होता, क्या होगा नहीं होगा। ऐसे में हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम वर्तमान पे फोकस करें, क्योंकि कर्म बीज जो पहले से डला जा चुका है उसका परिणाम जो भी है वो हमें मिल ही रहा है और मिलेगा। परंतु वर्तमान में हम क्या कर सकते हैं? हम यही कर सकते हैं कि हम लगातार अच्छे कर्म करें और आगे के लिए अच्छे कर्म बीज डालें। तो अगर कोई ये कहता है कि जीवन प्री डेस्टिन्ड है, पहले से सब कुछ तय है, तब भी अगर आपको ऐसा भी लगता है, या फिर आपको ये लगता है कि मेहनत करके सब कुछ पाया जा सकता है, तब भी दोनों ही परिस्थिति में लगातार कार्य करना ही एकमात्र, अच्छा कार्य करना ही एकमात्र तरीका है जीवन में सफल होने के लिए। चाहे वो परीक्षा हो, चाहे वो जीवन हो, चाहे वो संबंध हो,
हर जगह सफलता प्राप्त करने की कुंजी लगातार काम करते रहना है, अच्छे कर्म करते रहना है, फल की इच्छा बिना किए हुए।